गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.2 का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं। आज हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। सेल लगाई किसी शॉपकीपर ने, उसने क्या किया, जो मार्केट प्राइस थी, ठीक है, उस पर 10% क्या कर दिया, उसने डिस्काउंट कर दिया। वट वुड अ कस्टमर हैव टू पे for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each। अब हमें क्या बताना है कि कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। उसने जीन्स ली है, जीन्स के ऊपर जो मार्केट प्राइस थी वो कितनी है 1450 एंड टू शर्ट्स हैं, उसके ऊपर जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है 850। जब उसने क्या किया 10% डिस्काउंट किया, तब कस्टमर ने कितने पैसे उसको पे करने हैं। तो सोल्यूशन में आपका क्या आ जाएगा, देखिए डिस्काउंट है जो ऑल आइटम्स पे, डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स वो कितना है हमारे पास 10%, ठीक है। अब उसके पास जीन्स की जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है 1450। मार्केट प्राइस ऑफ अ जीन कितनी है हमारे पास रुपीज 1450, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इस पे डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस निकालनी है वो निकालनी पड़ेगी। अब हमारे पास क्या आएगा, डिस्काउंट ऑन अ जीन इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, डिस्काउंट हमारे पास मार्केट प्राइस इनटू जो आपका रेट है अपॉन में 100। रेट कितना है 10% डिस्काउंट इनटू में मार्केट प्राइस कितनी है 1450 अपॉन 100। कैंसल आउट तो कितनी आ गया हमारे पास, डिस्काउंट हो गया उसको 145 रुपीज का। मार्केट प्राइस 1450 थी, डिस्काउंट मिल गया उसको 145 का, तो उसको कितने पैसे उसको पे करने पड़ेंगे। सो कस्टमर हैव टू पे फॉर जीन्स, जीन्स के लिए उसको देने पड़ेंगे अब 1450 माइनस 145, इट कम्स आउट टू बी 50 अगेन 31, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टू शर्ट्स पे अब मार्केट प्राइस कितनी है हमारे पास 850। मार्केट प्राइस फॉर टू शर्ट्स, देखो टू शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच। एक शर्ट की प्राइस कितनी है 850, तो टू के लिए कितनी हो जाएगी, मार्केट प्राइस फॉर टू शर्ट्स इज इक्वल टू 2 इंटू 850, इट कम्स आउट टू बी 0, 5 2 10, 8 2 16, 1700 रुपीज। तो अब क्या होगा, डिस्काउंट अगेन हमारे पास कितना है, डिस्काउंट फॉर टू शर्ट्स, उसको डिस्काउंट के बाद ये कितने की पड़ेगी, ये पड़ जाएगी उसको रेट अगेन इनटू मार्केट प्राइस अपॉन में 100। रेट कितना है अब उसके पास 10% इंटू मार्केट प्राइस कितनी है 1700 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 170। अब कस्टमर को पे कितना करना पड़ेगा, कस्टमर हैव टू पे फॉर टू शर्ट्स, कितना पे करेगा वो 1700 माइनस 170 विच इज इक्वल टू 0, 10 में 7 गई 3, 5, दैट इज 1530 रुपीज। तो टोटल अब उसको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी आफ्टर डिस्काउंट, टोटल यहाँ पे लिख रहे हैं हम, सो कस्टमर हैव टू पे, देखिए कितना है हमारे पास 1305 प्लस 1530 विच इज इक्वल टू 5382835 रुपीज। समझ में आया हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि अगर आपको पास मार्केट प्राइस गिवन है और उसके ऊपर डिस्काउंट गिवन है, तब आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मिल्कमैन सोल्ड
2 buffaloes आपको लॉस और गेन परसेंट का क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि कितना उसको गेन हो रहा है, कितना उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब इसमें देखिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 of his buffaloes for rupees 2000 each. On one he made a gain. Of 5% and on another a loss of 10%. Find overall gain और लॉस। अब देखिए हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, उसे अब सेल की दी है। सोल्ड मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ, ये क्या है हमारे पास, मिल्कमैन ने बुफेलो को सोल्ड किया, एक बुफेलो उसकी 2000 रुपीज की उसने क्या की, सेल की। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बुफेलोज, 2 के लिए कितनी हो जाएगी सेलिंग प्राइस, 2 इंटू 2000 विच इज इक्वल टू 4000 रुपीज। ठीक है, अब उस पर क्या हो रहा है, उसको गेन हो रहा है, एक बुफेलो पे उसको क्या हुआ है, गेन हुआ है 5% का। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुफेलो, मान लो जो कॉस्ट प्राइस है 1 बुफेलो की वो है 100, तो उसके पास जो सेलिंग प्राइस आएगी गेन को इंक्लूड करके आएगी, दैट इज 100 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 105। अब अगर कॉस्ट प्राइस है जो बुफेलो की वो 1 है, या फिर इसको उल्ट लेके चलो, if selling price of 1 buffalo is rupees 105, then cost price कितनी है हमारे पास 100। अगर सेलिंग प्राइस है जो वो 1 रुपीज़ है तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी हमारी 100 अपॉन 105। अब 1 बुफेलो की कॉस्ट कितनी आ रही है, सॉरी क्या है हमारे पास, 1 ही मेड अ गेन ऑफ, हाँ अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस है जो 1 बुफेलो की वो कितनी है 2000, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी बनेगी 100 अपॉन 105 इंटू 2000, तो कितना आएगा 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20 दिस 1 2 3 4 डिवाइड बाई 21। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 21 2 ज़ा 42, 1 पे गया आपके पास ये 1 पे, इसको कैलकुलेशन करके ये आपका बनेगा 19047.62। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, दूसरे पे उसको लॉस हो रहा है, अनदर पे क्या हो रहा है, उसको लॉस हुआ 10% का, तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुफेलो इज ₹100, तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी हमारे पास 100 माइनस 10 दैट इज 90 रुपीज। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुफेलो, अगर सेलिंग प्राइस एक बुफेलो की कितनी है 90, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 100। अगर सेलिंग प्राइस है जो वो 1 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी 100 अपॉन 90। अगर सेलिंग प्राइस है जो वो कितनी है 2000, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 अपॉन 90 इंटू 2000। कैंसल आउट, इट कम्स आउट टू बी 2 1 2 3 4 अपॉन 9। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर लो आप 2000 अपॉन 9 को, ये बनेगा हमारा, ऊपर से मैं रब कर रही हूँ इसको,
ये आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद 9 2 18, 19 20, 9 2 18, 9 2 18, 9 2 18, 9 2 18 20, 9 2 18, 9 2 18, again 9 2 18, 9 2 18, इट कम्स आउट टू बी दिस। अब देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस हमारे पास थी दोनों की 4000, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 19047.62 प्लस 4 2 दिस विच इज इक्वल टू, ये बना हमारा 4 8 7 + 2 9 6, अगेन यहाँ पे 2 9 + 2 11 1 1 2 19047 7 8 9 6 2 11 1, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस हमारी कितनी बनी थी, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज दिस देन कॉस्ट प्राइस इज दिस, सोल्ड दिस कॉस्ट प्राइस इज दिस। हाँ, कॉस्ट प्राइस आपकी क्या है, ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो ओवरऑल पर्सन को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, खरीदा उसने ज़्यादा का बेचा कम का, लॉस कितना होगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इट कम्स आउट टू बी 21269.84 माइनस दिस इज 4000 विच इज इक्वल टू 0.84962, यहाँ पे कितना आएगा, 11 में से 4 गए 7 1, तो उसको लॉस कितना हुआ, इतने रुपीस का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो देन उसको चेक कर लेना, वहाँ पे आया था 19047, here it comes out to be this, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वन मोर क्वेश्चन वी विल टेक। अब इसमें है आपके पास द प्राइस ऑफ अ टीवी इज, और आपको टीवी की प्राइस दे रखी है, जो सेल टैक्स होता है उस पर टैक्स लग रखा है आपको, देन आपको क्या फाइंड आउट करना है कि उसको पे कितना करना पड़ेगा, जो पर्सन है हाउ मच ही हैव टू पे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ टीवी, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, the sales tax charged on it at rate of 12%, find amount that Vinod will have to pay if he buys it। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, प्राइस बता रखी, मीन्स कॉस्ट प्राइस कितनी है 13,000, उस पर रेट कितना लग रहा है, सेल्स टैक्स ने कितना रेट लगा रखा है 12%, तो हमारे पास अब सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी, सो सेलिंग प्राइस, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज 100, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी हमारे पास 100 + 12, जो इस पर रेट लगा सेल टैक्स ने लगाया दैट इज 112। नाउ उसमें क्या निकालना है हमें कि अमाउंट उसको कितनी पे करनी पड़ेगी, इफ सेलिंग प्राइस सॉरी हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है तो सेलिंग प्राइस निकालनी है। अब कॉस्ट प्राइस अगर 1 है तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 112/100, अब कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है हमें 13,000, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 112/100 इंटू 13,000, कैंसल आउट, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 3 इंटू 2 1 1, 6 5 4 1, इट कम्स आउट टू बी 14560। तो इतने रुपये विनोद को क्या करने पड़ेंगे, इसके लिए पे करने पड़ेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।